नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे एक बार जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है आपका 22 मई और आज हम डिस्कस करेंगे 22 मई के करंट अफेयर्स और स्टैटिक के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक बार सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे, सभी बच्चे क्लास से जुड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। पहला क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोडायवर्सिटी ऑब्जर्व्ड? बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता, यानी कि जहां पर एक ऐसा स्थान जहां पर पेड़ पौधे जीव जंतु काफी संख्या में पाए जाएं, उनके संरक्षण के लिए ये प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 21 मई में हम इसको मनाते हैं, 22 मई में मनाते हैं, 18 मई में, 23 मई में या 25 मई में इसको मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हम बायोडायवर्सिटी डे जो मनाते हैं ये 22 मई में इसको मनाया जाता है। कब? 22 मई में इसको मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पूछ सकता है कि भाई कब मनाया जाता है, तो 18 मई में इसको मनाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पूछा जा सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे डेज हैं जो आपको कराए जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश में सफेद आंख वाली नई प्रजाति जिसका नाम है एप्रिस्टूटस ओविकी कोरुगाटास की खोज की गई है? ये एक नई प्रजाति है सफेद आंख वाली, ठीक है। ये क्या है? एक मछली है भाई, सफेद आंख वाली, जिसका नाम है एप्रिस्टूटस ओविक कोरुगाटस। इसकी खोज की गई है कहां पर? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या ब्राजील में? तो ध्यान रखिएगा, ये एक ऑस्ट्रेलिया में इसकी खोज की गई है, ठीक है ना। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में इसकी खोज की गई है। दूसरा एक चीज और आप मुझे बताइएगा, उड़ने वाली छिपकली के बारे में हमने कल बात की थी, कहां पर वो पाई गई थी? एक बार बताने का प्रयास करेंगे। उड़ने वाली छिपकली कहां पर पाई गई थी? जल्दी से बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको जानना है। यहाँ के जो पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, ये कौन है? ये है एंथनीज एल्बनीज। कौन है? एंथनीज एल्बनीज यहाँ के पीएम हैं, एंथनीज एल्बनीज। यहाँ की राजधानी क्या है? एक बार सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, कैनबरा यहाँ की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ आपको ध्यान रखना है, द ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में ही है, ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड इसको कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्पोर्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड इसको कहा जाता है, ठीक है। और आपकी जो उड़ने वाली छिपकली पाई गई थी, ये मेघालय में पाई गई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मिजोरम में या मेघालय में? जल्दी से बताएंगे, मेघालय है या मिजोरम है? मिजोरम में पाई गई थी। कुछ बच्चे इसको मेघालय आंसर कर रहे हैं, वो सही कीजिए, ठीक है, उसको सही करेंगे। मिजोरम या मेघालय? मिजोरम में इसको देखा गया था, ठीक है ना। चलिए, कारपेंट्रिया की खाड़ी कहां पर है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है कारपेंट्रिया की खाड़ी, ठीक है, पूछा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को कौन सी जल संधि अलग करती है? ठीक है ना। जब आप मैप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया के मैप में आपको यहाँ पर जो है एक चीज दिखाई देगी, एक जल संधि है और यहां से आपका न्यूजीलैंड स्टार्ट हो जाता है। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में या इन दोनों को अलग करने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है? ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय मूल के लेखक को सेंटनरी क्रेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड को, सलमान रुश्दी को, गीता गोपीनाथ को या अमर्त्य सेन को? ये अमेरिका में इनको सम्मान दिया गया, ठीक है, जिसका नाम है, नाम ध्यान से सुनिएगा, नाम है सेंटनरी क्रेज अवार्ड, यानी कि बहादुरी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। आपको ध्यान होगा पिछले साल अमेरिका में इन पर अटैक कर दिया गया था, तो
इनको काफी वहां पर चोट आई थी, ये बाद में जो है रिकवर इसको कर चुके हैं। जिब्राल्टर नहीं है भाई, जिब्राल्टर नहीं है, गलत है, ठीक है, ये इसको रिकवर कर चुके हैं। ये है सलमान रुश्दी, ये दोबारा से अपने जो भी इनका लय है उसमें आ चुके हैं। स्टेज पर भी इनको देखा गया, काफी भयंकर रूप से घायल कर दिए गए थे, इन्हें मारने की हत्या की गई थी। ये भारतीय मूल के हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये है सलमान रुश्दी, ठीक है। तो इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। चाकू से इन पर हमला किया गया था, ये पिछले साल यानी कि 2022 की घटना है, अगर आपने न्यूज में पढ़ा होगा, देखा होगा, ठीक है ना। अभी हाल ही में रस्किन बॉन्ड ने एक पुस्तक लिखी है, मैंने आपको बताया था 3 या 4 दिन पहले, तो आप मुझे एक बार बताएंगे कि उस पुस्तक का नाम क्या है। सलमान रुश्दी हैं, ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन अब इनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है, ठीक है। अमेरिका में कंसर्ट में इन पर हमला कर दिया गया था पिछले साल 2022 में, तो ये इसको रिकवर कर चुके हैं, वापस आ चुके हैं। तो इसके लिए इनको करेज यानी कि बहादुरी का अवार्ड दिया गया। सेंटनरी करेज अवार्ड अमेरिका का ये एक अवार्ड होता है जिससे इनको सम्मानित किया गया है। किससे? अमेरिका के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अभी आपको बताना है कि अभी फ्रांस के नागरिक सम्मान से, जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे एक उद्योगपति को सम्मानित किया गया है। वे कौन से हैं जल्दी से बताएंगे। और द गोल्डन ईयर्स किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, लिखेंगे कौन सी है? द गोल्डन ईयर्स। ये किसकी पुस्तक है? ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत किस देश के साथ यूपीआई भुगतान को शुरू करने की घोषणा की है? भारत ने। विद विच कंट्री हैज इट्स रिलेटेड अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ यूपीआई पेमेंट। मैं आपको बता चुका हूं, आपने देखा होगा फरवरी माह में हमने किसके साथ में यूपीआई शुरू किया है? सिंगापुर के साथ में हमने यूपीआई को शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये पहला भारत का एशियाई देश है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जिसके साथ हमने यूपीआई को शुरू किया है। अब भारत क्या है, जापान के साथ इसको शुरू करना चाहता है, क्योंकि अभी भारत जो है, या भारत में कह सकते हैं भारत के जो प्रमुख नेता हैं ये जापान की यात्रा पर थे, जिसमें G7 की सदस्यता कौन कर रहा है? जापान कर रहा है। क्वाड देशों का जो सम्मेलन होगा ये भी कहां पर होगा? जापान में ही होगा। तो अभी जो हमारे विदेश मंत्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री हैं ये जापान की यात्रा पर गए थे, तो इन्होंने वहां पर इस तरह की बातें रखी। 10 सूत्रीय एक कार्यक्रम भारत ने उनको पेश किया। कितना? अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भाई भारत और जापान के मध्य किन बातों पर चर्चा हुई, तो उनमें आपको टोटल तो याद रखने हैं, कितने हैं? 10 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात की। उनमें से एक मुद्दा यह भी है कि भाई आप हमारे साथ यूपीआई पेमेंट करो, ठीक है ना, हम आपको पैसे भेजेंगे भीम के द्वारा, गूगल पे के द्वारा, ठीक है ना, एनपीसीआई के द्वारा। तो ये जापान के साथ हमने समझौता करने की पहल शुरू की है, हालांकि अभी ये पूर्ण तरीके से सफल नहीं हो पाई। आने वाले समय में हो सकता है कि इसमें कुछ चीजें आपको देखने को मिले, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखना सबसे पहला जो देश था दक्षिण पूर्वी एशियाई, ये कौन सा है? ये सिंगापुर है, जिसके साथ हम यूपीआई पेमेंट को चालू कर चुके हैं। जापान के बारे में ध्यान रखना, जापान की राजधानी टोक्यो है। G7 का यहां पर सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना, चल रहा है। G7 की अध्यक्षता जापान कर रहा है, ठीक है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा है, यहाँ की राजधानी है येन, ठीक है। होन्शु होक्काइडो यहाँ के मुख्य द्वीप हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्यूसिस्को। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि जापान की जो राजधानी है कौन से द्वीप पर स्थित है? कमेंट में सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जल्दी से फटाफट कीजिए। चलिए, प्रोजेक्ट 75 के तहत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़े। प्रोजेक्ट 75 के तहत 98 स्वदेशी पनडुब्बी की छठी पनडुब्बी वागासीर का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? भारत का प्रोजेक्ट है 75 का मतलब यह है कि भारत 75 स्वदेशी क्या बनाएगा? पनडुब्बियां बनाएगा, ठीक है। ये स्वदेशी इसलिए होंगी क्योंकि इसमें टोटल जो रॉ मटेरियल लगेगा वो भारतीय होगा और भारतीय लोगों के द्वारा उसको तैयार किया जाएगा, लेकिन इसमें सहयोग दूसरी कंपनियां भी कर सकती है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो ध्यान रखना, ये फ्रांस के सहयोग से भारत इस पनडुब्बी के निर्माण कर रहा है। इन्होंने अभी एक पनडुब्बी का निर्माण किया जिसका नाम है वागसीर।
क्या नाम है? इसका नाम है वागसीर। तो फ्रांस की सहायता से ये पनडुब्बियां स्टार्ट की जाएगी और ये छठी पनडुब्बी थी जिसका निर्माण किया गया वागसीर का। अभी कुछ आईएनएस हमारे न्यूज में रहे हैं, अगर आपके ध्यान होगा, ठीक है। कुछ मैं आपको यहां पर चीजें याद कराने का प्रयास करूंगा। जैसे आपको मुझे बताना है कावेरी जो हुआ, कावेरी ऑपरेशन जो हुआ, इसमें किस आईएनएस ने भाग लिया था। दूसरा आप मुझे बताएंगे करुणा में किसने भाग लिया। जो करुणा है इसमें 3 आईएस ने भाग लिया है, 3 हमारे आईएनएस जो हैं इन्होंने इसमें भाग लिया। ये करुणा किस लिए चलाया गया था? करुणा चलाया गया था मोचा तूफान के लिए। जो मोचा चक्रवात आया कहां पर? म्यांमार में, तो वहां पर मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए करुणा को चलाया गया था, अगर आपके ध्यान हो तो। इसमें भारत के 3 आईएनएस ने भाग लिया। तो वे तीनों आईएनएस कौन कौन से हैं? जल्दी से कमेंट में बताएंगे। कावेरी में कौन सा भाग लिया? जल्दी से कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी से फास्ट, क्योंकि इससे आपको जो है रिकॉल करने का जो प्रोसेस है वो हाई होगा, ठीक है ना। आप बोलते हैं कि सर जी भूल जाते हैं, तो भूलने का कोई चांस फिर नहीं बचने वाला अगर आप इस तरीके से याद करेंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखना जो है आपका शिवालिक, कामारातू और कवराती, ये तीनों जो है उसमें भाग लिए थे, अगर आपके ध्यान रहे, ठीक है ना। चलिए, आईएनएस सुमेधा, ऑपरेशन कावेरी, बिल्कुल। करुणा में शिवालिक है, कवरती है और कमारतू है, ठीक है। कमारतू लिख रखा है बच्चों ने, हाँ बिल्कुल। सावित्री, कवरती था भाई, सावित्री था, कवरती था, ध्यान रखना। उसको एक बार चेक करेंगे, दोबारा से चेक कीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यानी कि जिसको हम एनएचआई कहते हैं, ने नेशनल हाईवे 91 पर 100 घंटे में कितने किलोमीटर सिंगल लेन सड़क तैयार कर रिकॉर्ड बनाया है? Recently, the National Highways Authority of India has made a record by the preparing how many kilometers of single lane road on National Highway 91 in hundreds hours। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत के जो एनएचआई है इसने क्या किया है? 112.5 किलोमीटर की रोड लगातार 100 घंटे कार्य करके इसको क्या किया है? इसको निर्माण किया है और ये एक रिकॉर्ड बन चुका है, ठीक है ना। क्या बन चुका है? एक रिकॉर्ड बन चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हो चुका है? ये रिकॉर्ड बन चुका है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो भी एनएचआई के ही नाम था। क्या आप बता सकते हैं कि इन्होंने एक जो है 75 घंटे में इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, अगर आपके ध्यान हो। पिछले साल नवंबर में इन्होंने मुंबई में एक सिंगल लाइन का निर्माण किया था, तो उसमें कौन सा इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था? अगर आपके ध्यान होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, वरना आपको इसका वीडियो के लास्ट में आंसर जरूर दिया जाएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है ना। चलिए जल्दी से एक बार सभी बच्चे बताएंगे। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन 22 से 24 मई तक कहां किया जाएगा? Will where the meeting of G20 tourism working group be organized for 22 to 24 मई? श्रीनगर में, अमृतसर में, बठिंडा में या गोवा में? कहां पर इसका निर्माण बैठक किया जाएगा? नितिन गडकरी, बहुत बढ़िया भाई। पीडीएफ अपलोड करवा दीजिए प्लीज। पीडीएफ आपको मिल नहीं रही है क्या? सुरजीत, एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो रही है या नहीं। पूरे जो हमारा क्लासेस चलती हैं इनकी आपको पीडीएफ मिल रही है या नहीं मिल रही है, एक बार बताएंगे सभी बच्चे। एसएससी मेकर एप्लीकेशन पर आप जाएं तो पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो बैठक होगी ये श्रीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर?
श्रीनगर में। G20 की अगर हम बात करें तो G20 की जो भारत ने अध्यक्षता ली थी 1 दिसंबर 2022 में ली थी, ठीक है ना। ये 1 साल तक यहाँ पर अध्यक्षता रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो इंपोर्टेंट मीटिंग है, जिसमें सबसे पहली फर्स्ट मीटिंग आपको याद दिला दूं, आपने देखा होगा शेरपाओं की मीटिंग हुई थी। शेरपाओं का मतलब होता है गाइड करने वाला, और ये उदयपुर में हुई थी। कहां पर? उदयपुर में इसका आयोजन किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन आप बताएंगे कि G20 की जो थीम है ये क्या है, ठीक है। और G20 की थीम में कमल का यूज किया गया है, तो इस कमल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था कि कमल का जो फूल है इसमें 7 पत्तियां हैं, तो ये 7 पत्तियां किसको दर्शाती हैं, या जब 5 पत्तियां हैं तो ये किसको दर्शाती हैं। ये 2 उसमें जो आए थे ऑप्शन कि कमल का फूल जो हमने किसके लिए थीम बनाया है, लोगो बनाया है, ये G20 के लिए बनाया है। तो उसमें जो 7 पत्तियां हैं ये किसको दर्शाती हैं, ये किसको दर्शाती हैं, एक बार कमेंट में सभी बच्चे बताइएगा, जल्दी से बताएंगे कि किसको दर्शाती हैं। वसुदेव कुटुंबकम जो है ये इस बार की थीम है, और ये 7 पत्तियां इसमें कमल के फूल की हैं, तो ये 7 पत्तियां पूरे जो 7 हमारे कॉन्टिनेंट हैं उनको दर्शाती है, ठीक है। 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, इसका क्या दिया गया था, नारा दिया गया था, एक बार ध्यान रखना। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर लिख लीजिएगा जिस बच्चे को नहीं पता। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, मतलब ये है कि हमारी एक पृथ्वी है, उसमें हम सब एक फैमिली हैं और हमारा सभी का एक भविष्य होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये उसको नहीं दर्शाता, वह 7 कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए, अगर जल जीवन मिशन के तहत देश में कितने करोड़ कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। जल जीवन मिशन जो है ये 2018-19 में इसको लागू किया गया था, अगर आपके ध्यान होगा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें अब तक 12 करोड़ लोगों को क्या कराया जा चुका है, पानी पीने के योग्य कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जल जीवन मिशन जो है 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था, जिसकी बात 1 साल पहले प्रधानमंत्री ने रखी थी कि हम एक ऐसा मिशन लेके आएंगे जो पूरे भारत में पेयजल उपलब्ध कराएगा। तो उसकी जो नींव इन्होंने रखी 15 अगस्त 2019 में रखी थी। मिशन के तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता और नियमित पूर्ण पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस मिशन का जो उद्देश्य था ये था कि हमारे भारत में जहां पर भी ऐसे क्षेत्र हैं जिन लोगों को पीने के योग्य पानी पूर्ण तरीका से उपलब्ध नहीं होता और रेगुलर नहीं होता, नियमित रूप से नहीं होता, ऐसी जगहों पर हम क्या करेंगे, ऐसी जगहों पर हम नियमित पेय योग्य पानी को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये एक मिशन है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया गया है। Which state has recently inaugurated the online education program पहल from rural childrens? उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, मध्य प्रदेश ने, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है, एक बार बताइएगा, क्या हो सकता है, इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। दिख रहा है ना, ये यूपी सरकार की एक पहल है जो ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर हम ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं। इस एप्लीकेशंस के माध्यम से, इस इनिशिएटिव के माध्यम से उत्तर प्रदेश योगी जो आदित्यनाथ की सरकार है उन्होंने ये बात रखी है कि हम ऐसे क्षेत्रों को टारगेट करेंगे जहां पर ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां पर ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि भाई कैसे आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे बेहतर तरीके से आप इसका यूज कर पाएंगे। जैसे मोस्टली आपने देखा होगा, आप भी ऑनलाइन स्टडी करते हैं, लेकिन स्टडी से ज्यादा आप उसका मिसयूज करते हैं जो आपको डाटा दिया जाता है, ठीक है। 1 घंटे की क्लास लिया, उसके बाद आप जो है इसमें और
दूसरी तरह की चीज़ें देखना स्टार्ट कर देते हैं, रील्स वगैरह, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है उससे बचाया जाएगा छोटे बच्चों को, और उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे आप बेहतर तरीके से अपना जो हाँ, ठीक है, बेहतर तरीके से आप उसका मिसयूज ना करें, इसका बेहतर तरीके से यूज करें। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे? 19 मई में, 20 मई में, 18 मई में या 21 मई में? किस दिन मनाते हैं, जल्दी से बताएंगे। सर 10 का एग्जाम नहीं होगा, बंद करा दिया है क्या? एग्जाम होगा भाई, किसने कहा एग्जाम नहीं होगा क्लास 10 का? किसने बोला आपसे कि एग्जाम नहीं होगा? अच्छा, नेट बढ़ जाता है तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। बीस मई, 18 मई में मनाया जाता है भाई, ना 20 मई है ना 21 मई है, 18 मई में हम एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे को मनाते हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी सही हो जाएगा। फार्मा और चिकित्सा पर इंडिया या इंडियन फार्मा और इंडियन डिवाइस पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? ये कब था, कहां पर किया जाएगा, ये आंसर होना है, ठीक है। ये क्वेश्चन होना है, आयोजन कहां पर किया जाएगा, ठीक है ना। ये है फार्मा और चिकित्सा पर अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन होगा, ये कहां पर होगा? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में या कलकत्ता में? कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा? जल्दी से बात एक बार सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। 18 मई में ये मनाया जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक महीने के, ध्यान से सुनिएगा, एक महीने के जो डेज होते हैं ना, उसको आप अलग नोट करें। उसको फायदा ये रहेगा कि आप उसको आसानी से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। जैसे हम डेली कोई ना कोई डेज डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट बच जाता है उसको भी आपको बताया जाता है। तो उनको आप एक अलग डायरी में या एक अलग नोट्स पर उसको लिखें। ज्यादा नहीं है, 30 दिन है, 30 भी नहीं हो सकता, उसमें कम हो सकते हैं, उसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट आपको टिक करने हैं, ठीक है। जैसे आपका जैव विविधता हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय हो गया, आपका मजदूर लेबर डेज हो गया, आपका जो है उसमें एथलेटिक्स डे हो गया, उन पर टिक लगाकर छोड़ दीजिएगा कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना तो आपको प्रबंध करना है, और ये एक बार की मेहनत है। मैं बताऊंगा कैसे, एक बार की मेहनत कैसे है कि ये हर साल यही दिवस आते हैं, कुछ नए ऐड होते हैं तो उनको ऐड आपको करा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि भाई इस बार ये नया है, बाकी ये हर साल रिपीट होते हैं। तो एक बार की मेहनत आपको जो है बार बार करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप उसको हमेशा के लिए कर सकते हो जब तक आप उसको एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, या मतलब हैबिट है आपकी पढ़ने की, तो ये आपके काफी यूज होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में जो फार्मा और चिकित्सा पर इंडियन फार्मा व इंडियन डिवाइस पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। भाई फार्मा का मतलब समझते हो या नहीं, जल्दी से बताएंगे। फार्मा का आप मतलब समझते हैं या नहीं समझते हैं, जल्दी से बताइएगा। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है या नहीं, इसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम उसमें हो, ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? मैं आपको बता दूं, ये इसका चौथा संस्करण था भाई। राष्ट्रीय जल पुरस्कार का ये चौथा संस्करण था, और इसमें जो जल की बेहतर सुनिश्चित आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है ना, शुद्ध जल, पेय जल सभी जो है अपने निवासियों को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। इस मामले में जो पहला स्थान मिला, ये मध्य प्रदेश को मिला है राज्यों की श्रेणी में। हम बात कर रहे हैं राज्यों में, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राज्यों में शीर्ष पर जो रहा ये मध्य प्रदेश रहा है। अगर यहीं पर बात आ जाए किसकी, यहीं पर बात आ जाए कि यहां पर जिले की कैटेगरी में किसको मिला है, तो जिले की कैटेगरी में उड़ीसा का गंजम जिला है जिसको पहला स्थान मिला है, ठीक है। अगर हम बात करें तमिलनाडु का एक जिला है जिसको नमकल्लम कहा जा गया, या नमकल कहा गया इसको, तो ये दूसरे नंबर पर है। और तेलंगाना का जो आदिलाबाद है ये तीसरे नंबर पर है। तो इसको गंजम को आप याद रखिएगा, जिलों की कैटेगरी में पहला है, ये नवम कल है,
ये दूसरे नंबर पर है। आदिलाबाद ये तीसरे नंबर पर है। आदिलाबाद ये कौन से नंबर पर है? ये तीसरे नंबर पर होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो जिला कौन सा है और आपका राज्य कौन सा, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को तो बताइएगा, वरना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बताएंगे। एमपी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किस राज्य ने 570 मीटर लंबी स्काई वॉक ब्रिज, ये ब्रिज है भाई, ब्रिज, स्काई वॉक ब्रिज, ठीक है, स्काई वॉक ब्रिज जो है इसका शुभारंभ किया है। Which state has recently launched a 570 मीटर लॉन्ग स्काई वे, ये ब्रिज जो है इसका उद्घाटन किया है, ये किसने किया? तो ये तमिलनाडु के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना, किसके? तमिलनाडु के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखिएगा, स्काई ब्रिज का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए ब्याज माफी योजना शुरू की है? ब्याज माफी योजना ये किसके द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, गुजरात के या तमिलनाडु के? जल्दी से गैस करने का प्रयास करें कि कौन सा ये राज्य हो सकता है जिसने अपने किसानों को क्या किया है? कर्ज माफी एक तरीका से करने का प्रयास किया और इन्होंने कहा कि हमारे राज्यों में जिन किसानों पर 2 लाख तक का ब्याज सहित पैसा है उसको माफ कर दिया जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ 2 लाख तक की इन्होंने बात रखी है। तो ये किसने बात की है? जल्दी से बताएंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें मध्य प्रदेश है, आपका उत्तर प्रदेश है, इसमें गुजरात है और तमिलनाडु है। तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। किसके? मध्य प्रदेश, यानी कि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसको किया गया है कि हमारे जो राज्य है इसमें 2 लाख तक के जो किसान हैं जिनके पास 2 लाख तक का मूलधन व ब्याज है। मूलधन समझते हैं ना? मूलधन आप समझते हैं या नहीं? जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल ये टीचर, स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं होते। मान लिया आपने अपने दोस्त से 1 लाख रुपए लिए, तो उसने कहा कि भाई दोस्ती की जगह मैं इस पर ब्याज लूंगा। ठीक है, ब्याज लूंगा 5% का, मेरा बिजनेस है भाई, दोस्त तू बाद में है, पहले मेरा बिजनेस है। तो ये जो आपने 1 लाख रुपए लिए ये मूलधन है। ठीक है ना, क्या है? मूलधन है। इस पर जो ब्याज आप देंगे 5% का, ये इसमें अलग हो जाएगा। ये बाद में चलकर क्या बन जाएगा? मिश्र धन बन जाएगा, जो कि आप पढ़ते हो ब्याज में, ब्याज वाले चैप्टर में। तो ये 31 मार्च 2023 तक का इसका 23 तक का डाटा है। ठीक है ना, 31 मार्च 2023 तक जिन किसानों पर क्या है, अच्छा, जिन किसानों पर क्या है, जिन किसानों पर 2 लाख तक का कर्ज होगा उसको माफ कर दिया जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद अगर कोई कर्ज लेता है वो माफ नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाल ही में फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? पपुआ न्यू गिनी में, मॉरिशस में, थाईलैंड में या मेडागास्कर में? ठीक है ना, फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड जो सम्मेलन हुआ जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ? मुझे भी मांगना दो गुरुजी 1 लाख रुपए। अच्छा, ठीक है, चलिए मंगा दो भाई, मंगा देंगे आपको। ठीक है, चलिए थाईलैंड में। टाइगर जिंदा है, बहुत बढ़िया। टाइगर जिंदा नहीं है, टाइगर को नींद आ रही है। ये पपुआ न्यू गिनी में है, ध्यान रखिएगा। पपुआ न्यू गिनी में अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और ये द्वीपीय देश है, इसमें 14 देश टोटल शामिल होंगे। ध्यान रखना कितने, 14 देश इसमें शामिल होंगे इस सम्मेलन में, जिसका नाम है फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड सम्मेलन। यानी कि जो आइलैंड वाले देश हैं, ये इसका सम्मेलन कहां पर होगा? पपुआ न्यू गिनी में होगा। ठीक है ना, चलिए, और यहाँ के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें प्रतिनिधित्व किया है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था आज का आपका सेशन। आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा।